स्टोरीज़ यानी कहानियाँ हमें हमेशा से ही फैसिनेट करती हैं। हम चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कहानियाँ हमेशा ही हमें खुश करती हैं और हमेशा कोई ना कोई सीख ज़रूर देके जाती है। तो ये हमारी सीरीज़ है स्टोरीज़ की और आज इसमें मैं आपसे सबसे पहले शेयर करूँगी वो स्टोरी जो हमें अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करती है। ये स्टोरी है एक फॉक्स की। वो फॉक्स जो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा है एक नदी को पार करने की, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा है। अब उसे मेहनत करता हुआ देखता रहता है एक पेड़ पर बैठा हुआ आउल। जब आउल उसे परेशान होते हुए देखता है तो पूछता है, क्या बात है भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो फॉक्स कहता है, क्या तुम देखते नहीं मैं कब से इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आउल पूछता है, तो तुमने क्या क्या ट्राई किया अभी तक? तब फॉक्स कहता है, मैंने एक फ़िश को देखा कि वो तैरकर नदी को पार कर रही है। मैंने तैरकर पार करने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं पार कर पाया। फिर मैंने एक बर्ड को देखा, वो उड़कर नदी को पार कर रहा था। मैंने उड़ने की कोशिश की तो भी मैं नहीं कर पाया। फिर मैंने एक बीवर को देखा, वो डैम बना करके और फिर नदी को पार कर रहा था, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया। तो आउल कहता है, तुमने बर्ड बनने की कोशिश की, फिश बनने की कोशिश की और बीवर बनने की कोशिश की? तो फॉक्स कहता है, हाँ। तो आउल कहता है, बुरा नहीं मानो, क्या तुम उस पानी में देखोगे तुम्हें क्या दिखाई देता है? फॉक्स कहता है, हाँ हाँ। वो झांक कर पानी में देखता है। तो आउल उससे पूछता है, क्या दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त? फॉक्स कहता है, डोंट नो, पानी दिखाई दे रहा है और एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तब आउल पूछता है, क्या वो रिफ्लेक्शन एक फिश का है? नहीं, फॉक्स कहता है। फिर आउल कहता है, क्या वो रिफ्लेक्शन एक बर्ड का है? फॉक्स कहता है, नहीं। फिर आउल पूछता है, क्या वो रिफ्लेक्शन एक बीवर का है? फॉक्स कहता है, नहीं। तब आउल पूछता है, तो वो किसका रिफ्लेक्शन है? और फॉक्स कहता है, वो एक फॉक्स का रिफ्लेक्शन है। तब आउल कहता है, तो फिर क्या सोच रहे हो? तो फॉक्स असमंजस में पड़ जाता है और बोलता है, तुम बोलना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें यहाँ कोई सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है? तो आउल कहता है, हाँ। फॉक्स कहता है, क्या है वो सॉल्यूशन, बताओ मुझे। आउल कहता है, जब तुम्हें फॉक्स का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, बी अ फॉक्स माई फ्रेंड। तो फॉक्स कहता है, आई एम अ फॉक्स। देन आउल कहता है, अगर तुम फॉक्स हो तो एक्ट लाइक अ फॉक्स। तो फॉक्स सोच में पड़ जाता है, यानी इसका क्या मतलब हुआ? तो आउल कहता है, क्या एक फॉक्स नदी पार नहीं कर सकता? फॉक्स कहते हैं, फॉक्स नहीं बनाए गए हैं इस तरीके से, फॉक्स में ऐसी कोई स्किल्स नहीं होती कि वो नदी को पार कर सके। तो आउल कहता है, क्या फॉक्स में कोई स्किल नहीं होती? तो फॉक्स कहता है, नहीं नहीं, फॉक्स स्मार्ट होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं अपने आप को किसी भी अलग अलग सर्कमस्टांसेस में। तो आउल कहता है, जवाब तो तुम्हारे ही पास है, तो एक्ट क्यों नहीं करते वैसे? तो फॉक्स खड़े होकर सोचने लगता है और देखता है कि नदी में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। वो आउल से कहता है, देखो मेरे दोस्त, नदी में पानी कम हो रहा है। अगर मैं 2 घंटे और वेट करूँगा तो पानी का लेवल बहुत कम हो जाएगा और मैं जंप करके इस नदी को क्रॉस कर सकता हूँ। जब 2 घंटे वेट करने के बाद नदी का पानी कम हो जाता है तो फॉक्स वाकई में भी नदी को क्रॉस कर लेता है और दूसरे किनारे से अपने दोस्त आउल को थैंक यू बोलता है। तो आउल उसे कहता है, इफ़ यू आर अ फॉक्स, बी लाइक अ फॉक्स एंड एक्ट लाइक अ फॉक्स, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। सो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी और इस स्टोरी से हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट 2 टेक अवे हैं। सबसे पहला, हम जो हैं हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं, अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो हम ये जानें कि हमारे पास कौन से स्किल सेट हैं जो हमें मिले हैं। बिकॉज़ हर कोई यूनिक है, हर एक के पास कोई एक अलग खास खूबी है जो दूसरे के पास में नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने बनाया है और God has made every creature different because
गॉड डू नॉट कॉपी। तो इसीलिए आपके अंदर वो ऐसी कौन सी खास क्वालिटी है, वो तो आपको ही ढूंढना पड़ेगी अपने रिफ्लेक्शन में देखकर, जैसे फॉक्स ने ढूंढी। दूसरी बात, फॉक्स को वेट करना पड़ा नदी को पार करने के लिए और उसे अपने सवालों के जवाब मिले। वैसे ही जब हम लाइफ में परेशान हो जाते हैं तो हम सोचते हैं हमारे सारे सवालों के जवाब हमें अभी चाहिए, लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चंस की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है आपको पता है? एवरी क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड राइट नाउ, you have to wait for the answers and you will be getting the answers when you are ready to live with them. So right now just love the questions. मतलब आपको क्वेश्चंस के जवाब तभी मिलेंगे जब आप उन जवाबों को जीने लायक होंगे। जैसे फॉक्स को वेट करना पड़ा अपने सवाल का जवाब पाने के लिए, उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे और उन सवालों से प्यार करेंगे जब तक हमें उनके जवाब नहीं मिल जाते, और बिलीव करेंगे अपनी स्ट्रेंथ्स पर और दूसरों को कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्टोरीज इन दिस स्टोरी सीरीज। सी यू, बाय बाय।